दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बदसूरत पति की खूबसूरत पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निशा एक गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। निशा गांव की तो रहने वाली थी, पर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। निशा के पापा एक किसान थे। वो निशा की शादी को लेकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि निशा को अपनी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। निशा के पिता जब भी निशा के लिए कोई लड़का ढूंढते तो निशा उस लड़के में कोई न कोई कमी निकाल देती, क्योंकि उसे जब भी शादी करनी थी तो एक खूबसूरत और अमीर लड़के से करनी थी। पर लड़कियां कितनी भी खूबसूरत और पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उनकी शादी बिना दहेज के कहाँ होने वाली। निशा के पापा एक किसान थे, इसलिए उनके अंदर ज़्यादा दहेज देने का सामर्थ्य नहीं था। वो जहाँ भी निशा की शादी ढूंढने जाते, उन्हें शादियाँ तो एक से एक मिलती और निशा को लड़के वाले पसंद भी कर लेते, पर दहेज के डिमांड की वजह से निशा की शादी हर बार कट जाती। निशा के पापा हर बार अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर लौटते। निशा के पिता को निशा की शादी ढूंढते ढूंढते 1 से 1.5 साल हो गए, पर निशा की शादी तय नहीं हुई, जिस वजह से निशा के माँ बाप दोनों निशा की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते। पर कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जिसकी किस्मत में जब शादी लिखी होती है तभी होती है। एक दिन अचानक निशा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता अपने आप दरवाजे पर चलकर आया। लड़का बहुत पैसे वाला था। उसकी बनारसी साड़ी की फैक्ट्री थी। बनारसी साड़ी के कंपनी का नाम सुनते ही निशा के पिता इस शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिए। पर उनके मन में बस एक ही डर सता रहा था कि लड़के वाले कहीं ढेर सारा दहेज ना मांगे। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। उन्हें तो बस सुंदर लड़की चाहिए थी, जो कि उनकी बेटी निशा थी ही। निशा के पापा ने लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं की। उन्होंने इस शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया और अगले हफ्ते निशा के सगाई का डेट भी पड़ गया। पर यह बात जब निशा को पता चली कि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है और अगले हफ्ते सगाई भी है, तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, क्या आपने ये पता किया कि लड़का दिखने में कैसा है। इस बात पर निशा की माँ ने निशा को समझाते हुए कहा, बेटा, लड़का कैसा भी हो, उसके 2 हाथ 2 पैर और 2 आँख है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़के की बनारसी साड़ी की कंपनी है। लड़का बहुत अमीर है। ऐसी शादी तो हम लाखों दहेज देते तो भी हमें नहीं मिलती। निशा ने अपने माँ बाप से कहा, पर मम्मी पापा, आप लोगों को लड़के का एक फ़ोटो ज़रूर मंगवा लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर लड़का दिखने में कैसा है। आप लोग बिना जाने समझे मेरी शादी तय कर दिए और अगले हफ्ते सगाई भी है। निशा की माँ ने कहा, बेटा, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत गरीबी देखी है। तेरे पापा दिखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, पर इनके पास पैसे नहीं थे। मैं जब से शादी करके इस घर में आई, एक एक पैसे के लिए तरसती रही। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ तेरे साथ हो। लड़का जैसा भी हो, तू शादी कर ले। पैसा रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। निशा की माँ ने निशा को बहुत समझाया। निशा किसी तरह शादी करने को तैयार हो गई। अगले हफ्ते सगाई थी। निशा अपने सगाई की तैयारियों में व्यस्त हो गई। सगाई के दिन निशा एकदम चांद का टुकड़ा दिख रही थी, बहुत खूबसूरत। पर जैसे ही निशा खूबसूरत थी, उसका होने वाला पति उतना ही बदसूरत था। उस दिन पहली बार निशा ने अपने होने वाले पति रजत को देखा था। रजत को देखते ही उसका मुंह बन गया, पर वो चाह कर भी उस वक्त कुछ कह ना सकी और सगाई हो गई। घर आने के बाद निशा ने बहुत तमाशा खड़ा किया। उसने रो रो कर कहा कि नहीं, मुझे उस काले कलूटे से शादी नहीं करनी। निशा के मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया। निशा किसी तरह शादी के लिए तैयार तो हो गई थी, पर वो खुश नहीं थी। कुछ दिनों में निशा और रजत की शादी हो गई। निशा दुल्हन बनकर ससुराल आई। पहली रात को निशा सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने मन में कुछ न कुछ सोच रही थी। तभी उसके कमरे में रजत आया। रजत को देखते ही निशा बेड से उठ खड़ी हुई। रजत ने निशा से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। निशा ने हिचकिचाते स्वर में कहा, जी जी कुछ नहीं, बस वैसे ही। निशा रजत को अपने आप को छूने तक भी देना नहीं चाहती थी। उसे रजत के सावलेपन से घिन आ रही थी।
पर ये बात रजत को बिल्कुल पता नहीं थी कि उसकी पत्नी निशा उसके सावलेपन की वजह से उससे नफरत करती है। रजत ने जो ही निशा को पकड़कर बिठाने की कोशिश किया, निशा ने रजत का हाथ अपने शरीर से हटाते हुए कहा, अभी मैं आती हूँ। यही कहकर निशा वहाँ से चली गई और जब उधर से लौटी तो उसके हाथ में दूध से भरा ग्लास था। दूध का ग्लास देखते ही रजत ने निशा से कहा, ये क्या है, तुम दूध क्यों लेकर आई हो? मैं दूध नहीं पीता। निशा ने कहा, जी ये दूध हमारी पहली रात की रस्म है, इस दूध को आपको पीना ही पड़ेगा। मजबूरन रजत ने निशा के हाथ से दूध पी लिया और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया, क्योंकि निशा ने रजत के दूध में नींद की दवाई मिला दिया था। पहली रात को निशा और रजत एक होने से बच गए, पर निशा बस यही सोच रही थी कि अगली रात को क्या होगा। रजत उसे अगर टच भी करता तो निशा को घिन आती। रजत सांवला भले ही था पर वो दिल का बहुत अच्छा था, पर निशा को रजत की अच्छाई बिल्कुल नज़र नहीं आती। वो तो बस गोरा और सांवला करके परेशान रहती। निशा हर रोज रजत के दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला देती और वो सो जाता। एक रात रजत ने दूध नहीं पिया और उसे नींद नहीं आई, तो उसने देखा निशा एक किनारे बेड पर लेटी हुई है। वो धीरे से जाकर निशा को अपनी बाहों में भर लिया। निशा रजत से अपने आप को छुड़ाते हुए कहने लगी, ये क्या है? रजत ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना तो हक बनता ही है मेरा। निशा उस रात बहुत सोच में पड़ गई और मन में सोचने लगी, ये क्या, रजत को नींद क्यों नहीं आई? निशा ने रजत से कहा, रजत जी मुझे बहुत नींद आ रही है। रजत ने कहा, बस नींद ही आ रही है ना, तबीयत तो नहीं न खराब है, कल सुबह तुम लेट तक सो जाना। निशा ने फिर बहाना बनाते हुए कहा, जी नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। उस रात रजत ने बहुत कोशिश की कि वो निशा को अपनी बाहों में भर उसे ढेर सारा प्यार करे, पर निशा ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। अब तो हर रोज का हो गया था। रजत जो ही निशा के करीब जाने की कोशिश करता, निशा नाराज हो जाती और कोई न कोई बहाना बनाने लगती। एक दिन रजत को बहुत गुस्सा आया। उसने निशा से कहा, निशा, हमारी शादी को लगभग 1 महीने गुजर गए और जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेहिचक बता सकती हो। निशा ने रोते हुए कहा, रजत जी आज रात मुझे छोड़ दीजिए, कल सुबह मैं सब कुछ बता दूंगी। रजत ने कहा, ठीक है। यही कहकर रजत गुस्से में बिस्तर पर लेट गया। वो पूरी रात सोया नहीं, उसे नींद नहीं आ रही थी। बस वो यही सोच रहा था कि आखिर निशा के मन में चल क्या रहा है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह उसकी आंख लग गई और जब वो सोकर उठा तो निशा कमरे में नहीं थी। निशा जब कमरे में नहीं मिली तो रजत घबराकर उठा और पूरे घर में निशा को ढूंढने लगा। उसने अपनी माँ से भी पूछा, पर उसकी माँ को निशा के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर रजत दौड़ते हुए अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक लेटर पर पड़ी। रजत तुरंत लेटर उठाया और पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, रजत जी, मैं चाहकर भी आपको अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। रजत को जवाब तो मिल गया था पर कारण नहीं पता था। उस लेटर में ये नहीं लिखा था कि निशा रजत को आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है। लेटर पढ़ने के बाद रजत तुरंत निशा के पास फ़ोन लगाने लगा। रजत ने निशा के पास कई बार फ़ोन ट्राई किया पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत बार फ़ोन करने के बाद जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो रजत घबराकर तुरंत निशा के मायके चला गया। वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि निशा अपने मायके में गई ही नहीं है। अचानक रजत को देख निशा की माँ ने रजत से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराई हुई क्यों हो और निशा कहाँ है? रजत ने कहा, निशा निशा तो यहीं आई है ना? निशा की माँ ने कहा, नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आई। बहुत कुछ सोचने के बाद रजत ने निशा की माँ को निशा का लिखा हुआ लेटर पकड़ा दिया। लेटर पढ़ते ही निशा की माँ तुरंत समझ गईं कि आखिर निशा रजत को क्यों नहीं अपना रही है, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि निशा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे रजत पसंद नहीं था। कुछ देर बाद निशा की माँ ने निशा की सहेली के पास फ़ोन किया। पता चला कि निशा वहीं पर मौजूद है। ये बात सुनते ही रजत निशा के उस सहेली का एड्रेस लिया और चला गया। साथ में निशा की माँ भी रजत के साथ गई। वहाँ जाने के बाद निशा ने रजत के साथ आने से साफ इनकार कर दिया। रजत ने जब कारण पूछा
तो निशा ने कहा, जाकर अपना चेहरा शीशे में देख लो। तुम मेरे लायक हो ही नहीं, पर तुम्हारी अमीरी की वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। ये सब सुनकर रजत ने निशा को चुप कराते हुए कहा, रुक जाइए निशा जी, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा ही हूँ। आपको मुझे नहीं अपनाना है तो मत अपनाइए, पर मुझे भला बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। यही कहकर रजत वहाँ से चला गया। निशा की माँ ने निशा को बहुत समझाया कि बेटा, रजत का रंग भले ही सांवला है, पर उसका दिल बहुत साफ है। इतना अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। तू मान जा और रजत से माफ़ी मांग उसके घर चली जा। निशा की माँ निशा को उसकी सहेली के घर ही ये सारी बातें समझा रही थी। निशा की सहेली ने भी निशा को बहुत समझाया, पर निशा मानने को तैयार नहीं थी। निशा जैसी लड़की की सच्चाई जानने के बाद रजत निशा के साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता था। इसलिए कुछ दिन बाद उसने निशा के पास तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। निशा ने न सोचा न समझा, वो तुरंत तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दी। निशा और रजत दोनों का तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। निशा और रजत दोनों का तलाक होने के कुछ दिन बाद निशा के घर एक शादी का कार्ड आया। वो शादी का कार्ड निशा की सबसे अच्छी सहेली सपना की शादी का था। निशा ने जब उस कार्ड में अपनी सहेली सपना के पति का नाम पढ़ा तो पढ़कर दंग रह गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रजत था। निशा ने तुरंत अपनी सहेली सपना के पास फ़ोन किया और कहा, तू ये क्या कर रही है? सपना ने कहा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो शादी कर रही हूँ। निशा ने गुस्से में सपना से कहा, हाँ मुझे पता है कि तू शादी कर रही है, पर तू शादी मेरे पति रजत से क्यों कर रही है? तुझे कोई और लड़का नहीं मिला क्या? सपना ने कहा, निशा तुझे जलन क्यों हो रही है? और शायद तू भूल रही है, रजत तेरा पति कभी था पर अब नहीं है। तुम दोनों का तलाक हो गया है, अब वो मेरे पति होने वाले हैं। निशा ने कहा, सपना तू उनसे शादी नहीं कर सकती। सपना ने कहा, क्या बात है निशा, आज रजत का नाम तेरे मुंह से बड़ी इज्जत के साथ निकल रहा है। कल को तो तू उन्हें काला कलूटा बोलती थी। देख निशा, तू लड़की नहीं, तू छछुंदर है। तुझे इंसान के भावनाओं के साथ खेलने की आदत है। तू लोगों से प्यार नहीं करती, बल्कि उनके पैसे और उनकी खूबसूरती से प्यार करती है। रजत का रंग भले ही सांवला है, पर रजत जैसा पति तो हर लड़की का सपना होता है, जो अपने पत्नी के भावनाओं की कदर करे। सपना ने निशा से कहा, अच्छा ठीक है, अब मेरे पास तेरे से फालतू बहस करने का टाइम नहीं है, मैं फ़ोन रखती हूँ। यही कहकर सपना ने फ़ोन काट दिया और इधर पागलों की तरह निशा तुरंत रजत के पास फ़ोन की, पर रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ ही दिनों में सपना और रजत की शादी हो गई। आज वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। निशा जैसी घमंडी लड़कियाँ न घर की होती न घाट की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।